लोगों को हिंसा के लिए उतार दो तो लोगों को इस हिंसा की आग में झोंक दो, वाहन और संपत्ति फूंक दो। नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान है, आम आदमी का नुकसान है, लेकिन वो होने दो, ये होने दो ना। आनंद जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। आनंद जी, ये नुकसान होने दो। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो एक बहुत सीरियस चैलेंज है और अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें ना उभरें। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया हम ब्लैकआउट मनाएंगे, ब्लैकआउट डे मनाएंगे, फैक्ट्रियों में घरों में ब्लैकआउट होगा। वो कह रहे हैं हम घेराव करेंगे, धरने देंगे और ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट करेंगे और फिर गिरफ्तारियां देंगे। आप शायद अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट। हाँ आनंद जी, अब आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर जी। सुचारिता जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज मौलाना साहब ने जो बातें कही है उसको बहुत गौर से पूरे मुल्क के मुसलमानों को सुनना चाहिए कि जो व्यक्ति 20 करोड़ मुसलमानों में 5 लाख मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हो उसकी बात पर सड़कों पे न निकले। असदुद्दीन ओवैसी साहब मात्र एक सांसद हैं, वो मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है। और जिस प्रकार से अभी कुछ मुसलमान नेता बात कर रहे हैं सुचरिता जी, उससे एक विभाजनकारी षड्यंत्र की बू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए मोदी ने क्या किया, क्या यूनिवर्सिटी बनाए, क्या कोर्ट बनाए, क्या मेडिकल कॉलेज बनाए। क्या मेडिकल कॉलेज में हिंदू मुसलमान देख के इलाज हो रहा है? क्या स्कूलों में नामांकन हिंदू मुसलमान देख के हो रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर जेएनयू तक में क्या एडमिशन हिंदू मुसलमान के आधार पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। और जहां तक टीएमसी की बात है, टीएमसी के सामने तो आसन्न विधानसभा चुनाव है और वो मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे सकते हैं। मुझे बताए में फ्रेंड की कोई एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कैसे कर सकता है कि संसद द्वारा पारित कानून को नहीं मानेंगे। इस पर तो मतलब हो सकता है उनकी सरकार को बर्खास्त भी कर दिया जाए, लेकिन वो तो चाहती ही है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। क्योंकि देखिए इस पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जितनी सहूलियत मुसलमानों को मिली थी, अब वो वैसा चाहते हैं। वैसा नहीं होगा क्योंकि ये संविधान सम्मत सारी बातें हो रही है। संविधान के आधार पर जो बात, संविधान को नहीं मानने की बात होगी। जो लोग कह रहे थे कि संविधान उनके लिए मतलब क्या कहते हैं उसको अंतिम चीज है, वो आज संविधान को न मानने की बातें कर रहे हैं और लोग मुस्कुराते हुए उसका समर्थन कर रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि इनका असली चाल चरित्र और चेहरा सुचरिता जी यही है कि इनको संविधान से मतलब नहीं है, इनको अपनी राजनीति से मतलब है। और तमाम जितने नेता हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, वो लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं और मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी तो 1200 रुपए पर अगर पूरा मॉल खड़ा है और सारे किराया उसका साल भर का 1200 रुपए, तो उनको कष्ट तो होगा ना, उनका कष्ट लाजमी है। लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभ लोगों के लिए पूरे कौम को एक आग में झोंक देना कितना उचित है, ये देश के मुसलमानों को अब सोच लेने का समय आ गया है। मेरे लिए आनंद जी, ये जो नारेबाजी हो रही है पश्चिम बंगाल में कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, बहुत डेंजरस ट्रेंड है। और मुझे लग रहा है कि इस ट्रेंड पर ये जो बयानबाजी हो रही है, इस पर किस तरह की कार्रवाई है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। रोज रोज एक ही जगह पर हिंसा कैसे हो सकती है? एक जगह हिंसा होती है तो उसके बाद वहां फोर्स लगा दी जाती है कि कहीं फिर से ना भड़के। उसी मुर्शिदाबाद में बार बार लोग हिंसा पर उतारू है। मुझे नहीं समझ आ रहा वहां पुलिस क्या कर रही है। काका जी, हमने तो किसान आंदोलन के समय देखा, सब लोग समर्थन में उतर गए कि किसानों के समर्थन में उतरिए भाई, ये कानून खराब है, ये इनको वापस लेना चाहिए। वही किसान जब पंजाब में जाकर प्रदर्शन पर बैठे तो उन पर लाठियां भाज दी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। वो वहां कर सकते हैं लेकिन दिल्ली में नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में करेंगे तो एक ये वही वाला पैटर्न है। देख लीजिए जरा, क्योंकि जहां हमें सूट करेगा हम भड़काएंगे। सुचारिता जी आपका सवाल देखिए, सुचारिता जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप सही कह रही हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम पत्रकारों को, सरकारों को और जो लोग समावेशी राजनीति के हैं, वहां जहां सूट करना चाहिए वहां नहीं भड़काना चाहिए, बल्कि जहां अन्याय और अत्याचार हो वहां भड़काना चाहिए। आप अभी पश्चिम बंगाल को लेकर के चिंतित हैं और आपको मैं एक खबर दिखा रहा हूं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का एक खबर है, इसको पढ़िए जरा। देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और वो उस पीठ ने कह रहा है जो उच्च न्यायालय के
संविधान तो उच्च न्यायालय ही बताएगा कि कहाँ अच्छे से चल रहा है कहाँ खराब से। लेकिन उच्च न्यायालय ने जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ये कहे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उस दौर में हमको उत्तर प्रदेश के बजाय अगर हम पश्चिम बंगाल की पर बात कर रहे हैं तो मुझे भी ताजुब हो रहा है। और जो सवाल है कि इस देश में किन लोगों ने मुसलमान, मनोज जी आपका बस चले तो वो यूपी पर ही डिस्कशन हो। अनुच्छेद संविधान का मनोज जी मैं जानती हूँ कि आप यूपी में विपक्षी पार्टी के रूप में आप चाहते हैं डिस्कशन यूपी पर हो, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मुद्दे रखें, लेकिन जो मुद्दा है उस पर तो बात होगी ना। आप चाह रहे हैं सब डिस्कशंस में डिबेट में यूपी आ जाए। अब ये तस्वीरें आपके लिए बोलने लायक भी नहीं है क्या? ये तस्वीरें आपके लिए बोलने लायक भी नहीं है? आप एक ग्रेव डेंजर देख रहे हैं सामने खड़ा हुआ कि नहीं देख रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए। मैं बोली तो रहा हूं, आप सुनिए तो। आपको संविधान के अनुच्छेद 19 पढ़ने चाहिए। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 19 में है कि हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यक्ति और समाज को अपनी स्वतंत्रताओं को लेकर के बहुत अधिकार दिए हैं। तो क्या आप चाह रही हैं कि संविधान का पालन हो इस देश में? मैं बिल्कुल चाह रही हूँ संविधान का पालन हो, लेकिन यही वो लोग नहीं कह रहे हैं। यही तो वो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे। यही तो वो लोग सड़क पर उतर कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए अजय जी, एक जगह पर नहीं, आप मुझे बताइए, आपने कहा यूपी का आपने उदाहरण दिया, यूपी में अगर इस तरह की हिंसा हो, सुनिए बात है, कहीं कोई ऐसा नहीं कह रहा मनोज जी, आपने कहा कि संविधान की बात संवैधानिक अधिकार है, ये लोग सड़क पर उतर कर कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं उसके खिलाफ। और मैं ये पूछना चाह रही हूं अजय जी, अगर इस देश में कहीं हिंसा होती है, तनाव फैलता है, मैं यूपी का ही उदाहरण ले लेती हूँ ना, यूपी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, यूपी में एक जगह हिंसा हो, उसके बाद मजाल है कि वहीं उसी जगह में दूसरे दिन हिंसा हो जाए। ये कैसे हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में आप अलाउ कर रहे हैं, एक दिन हो रही हिंसा, दूसरे दिन फिर आगजनी हो रही है, तीसरे दिन फिर वहां पर गाड़ियां फूकी जा रही है। सुचेता जी, आपको मनोज काका जी से या कांग्रेस पार्टी से इतनी, या अंग्रेज साहब से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? इतनी उम्मीदें होनी नहीं चाहिए। ये बार बार यूपी कर रहे थे। यूपी में क्या हुआ था संभल में? अरे वहां कोई हिंदू मुसलमान हुआ था? ये ऐसा है कि सर्वे टीम पे पूरे मुसलमानों की भीड़ ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए थे। उस वक्त याद नहीं आया? उस वक्त नहीं। अभी मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बात करो ना, किस पे अटैक हो रहा है? पुलिस वालों पे ही अटैक हो रहा है ना, उन्हीं की गाड़ी जलाई जा रही है ना। ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है? ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है? ये तालिबानी तरीका है प्रोटेस्ट का। मणिपुर और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस तालिबानी प्रोटेस्ट को खत्म करने की। उसमें मणिपुर, उसमें राज्य सरकार सामने आके बोलेगी हम वक्फ बिल कभी लागू नहीं होने देगा। वो कौन सा प्रोटेस्ट? उनकी हिम्मत है वक्फ बिल नहीं लागू होने देने की? लखीमपुर केंद्र कानून बना चुका है, किस राज्य की हिम्मत है कि नहीं लागू होने देगा? किसानों पर गाड़ियां। एक बात बताइए संविधान के विशेषज्ञ महोदय, माननीय मनोज काका, संविधान के विशेषज्ञ महोदय, जरा मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था में किस राज्य की हिम्मत है कि अपने देश में केंद्र का, अपने प्रदेश में केंद्र का कानून नहीं लागू होने दे? मैं बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं हूं संविधान। अरे बंच ऑफ थॉट, तेल लेने बंच ऑफ थॉट से संविधान मतलब का बंच ऑफ थॉट मत कीजिए। संविधान की बात पूछ रहा हूं, बहुत दिक्कत है। संविधान पे बात क्यों रहे हैं? बगले झांक रहे हैं आप, बगले झांक रहे हैं आप क्यों बात? अखिलेश मुख्यमंत्री होते हैं, हज कानून लागू होता, उत्तर प्रदेश में लागू होता कि नहीं लागू होता? 19 पढ़ के बताओ, व्यक्ति के कानून अगर अखिलेश मुख्यमंत्री होता है संविधान लागू करते कि नहीं करते? 19, 20, 21 पढ़ो आप पढ़ो ना। अखिलेश के बड़े बड़ों को भी करना पड़ता। और क्या ये भारत का संविधान है, इस देश में भारत का संविधान है, केंद्र के द्वारा पारित कानून को राज्यों में लागू करना ही है। अगर एक्सेप्ट करा है तो क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है ना, प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। किसने मना किया है? ये जो कहना कि संविधान नहीं मानेंगे, ये संविधान नहीं मानेंगे पश्चिम बंगाल में। अब देश का नहीं, देश का एक कानून है, आप कह रहे हैं हम लागू नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल में, वहां केरल सबसे पहले लागू करने की बात कर रहा है। अब ये मुझे बताइए मनोज जी सुनिए ना, यही बात हमारा संविधान और हमारा संघ, मैं बार बार इसीलिए ये सवाल पूछती हूँ मनोज जी, क्योंकि कितनी प्रतियां लहरा ली हैं, संविधान की प्रतियां लहराई गई संसद परिसर में, वो तस्वीरें सब